हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। हैप्पी राधाष्टमी सभी को। आज है राधाष्टमी, वो सॉरी अष्टमी का दिन है। अष्टमी में सॉरी, मेरे मुंह से राधाष्टमी, क्योंकि मैं राधा राधा रटती हूँ पूरा दिन, तो मुझे राधाष्टमी की याद आ गई। लेकिन आज थी अष्टमी, तो अष्टमी वाले दिन मैं माता रानी को श्रृंगार अर्पण करती हूँ। आप फर्स्ट डे भी अर्पण कर सकते हो, लेकिन मैं अष्टमी वाले दिन ही उनको अर्पण करती हूँ। नारियल का उनको भोग लगता है अष्टमी वाले दिन। तो नारियल स्पेस कम होने की वजह से मैंने भगवान माता रानी के यहीं पर थोड़ी दूरी पर ये रख दिया है, और मेरी पूजा हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। और देखो मैंने कान्हा को कैसी ड्रेस पहनाई हुई है। ये भी मेरी हैंडमेड है, रेडीमेड नहीं है। ये मैंने घर पर ही खुद बनाई थी। तो पूजा हो गई, धूप वगैरह भी हम लोग करके कंप्लीट कर चुके हैं, और भोग भी लगा दिया है। ये बताइए मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं सबसे पहले तो आज आप, और मेरी ड्रेस आपको कैसी लग रही है। लेकिन मेरे से जितना होता है मैं उतनी पूजा करती हूँ, और ये श्रृंगार का सामान मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना देती हूँ। कोई ये नहीं कि हमें इतना ही देना, आपके पास जितना है उतना दे सकते हो, ना भी दोगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जब से माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पण करना स्टार्ट किया, उसी दिन से मैं अष्टमी वाले दिन ही उनको अर्पण करती हूँ। कभी कभी मैं फर्स्ट डे भी ले आती हूँ, लेकिन इस बार नहीं ला पाई, तो इसीलिए मैंने अष्टमी वाले दिन इसको माता रानी को भेंट किया। उसके बाद पूजा कंप्लीट करने के बाद ये आन्या का मैंने कोट सेट बनाया था, इसमें मैं लगा रही हूँ बटन। तो देखिए ये ना बटन बटन लगाने का फुट प्रेशर होता है। देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इस तरह का ये प्रेशर फुट होता है। उस दिन मैंने आपको दिखाए थे पिछले वीडियो में कितने सारे प्रेशर फुट थे। मैंने सुबह से मैं हाथ से ही बटन लगा लेती हूँ, मैं इतनी दिक्कत नहीं करती। फिर मैंने सोचा चलो आपको भी इस तरह से दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये मेरी जो मशीन रखी है उस स्टैंड में लगा के मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, तो उसको अच्छे से एडजस्ट करना होता है। मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में, इसमें एक लॉक सा होता है, उसमें ये बहुत इजीली फंस जाता है बस, और कुछ नहीं करना पड़ता हमको। और बहुत ही आसानी से बटन लगाना बताऊंगी कितनी इजीली तरीके से, और बहुत जल्दी से इससे बटन लग करके कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे लगेगा कि हमने हाथ से ही लगाए हैं। तो ये कोट सेट पूरा रेडी हो चुका था, इसमें बटन और काज लगाने रह गए थे। काज मैंने इसमें कर दिए थे, अब मैं इसमें लगा रही हूँ बटन। मैंने सोचा अगर बटन लगाई रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा। देखिए मैंने यहाँ पर ना मार्क कर रखा है, और इस तरह से जहां मैं मार्क करना वहां पर मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। अब यहाँ पर रख दिया बटन। बटन को इस तरह से रखेंगे, और इस प्रेशर फुट को नीचे कर देंगे। अब हमें धीरे से पहले हाथ से चला के सुई को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। मैं इसे रखूंगी ई या एफ पर रख सकते हो, वैसे मैं इसको ई पर रखूंगी। इसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें किस तरह, ई या एफ भी एडजस्ट हो जाता है इसमें, लेकिन मैं ई पर लगा रही हूँ इसको। ई थोड़ा स्टिच के अकॉर्डिंग होता है इसमें। और आप इस तरह से इसको डाल के देखेंगे कि दोनों हमारे होल्स में बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए दोनों होल्स में बराबर जा रहा है बिल्कुल। अब इसे हम कितनी भी तेजी से चला सकते हैं, देखिए इस तरह से। अब इसको ऊपर करेंगे। अब ये हल्का सा आगे पीछे करना होगा अब दूसरे होल्स में जाने के लिए, क्योंकि बटन में 4 होल्स होते हैं। उसको फिर भी उससे पहले एक बार हाथ से देखना है, वरना आपकी सुई टूट जाएगी अगर बटन में टकराएगी। देखिए इस तरह से मैंने बहुत इजी तरीके से बटन लग जाते हैं। बटन भी मैंने उसमें लगा लिए थे। कोट सेट भी मेरे बन करके रेडी हो चुका, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। उसमें यही दिखाना था कि कोट सेट। और उसके बाद मैंने ये एक मुकुट बना करके कंप्लीट किया था। इसकी ड्रेस मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड हो चुकी थी। मुकुट का रह गया, मैंने मुकुट का वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, अब वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो ये मैंने मुकुट भी बना करके कंप्लीट किया था। उसके बाद देखिए इसका फाइनल लुक देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए पगड़ी, और ये मैंने ना बहुत ही बहुत कम कपड़े में से बना करके कंप्लीट किया था, क्योंकि मेरे पास ये वाला फैब्रिक बिल्कुल ही नहीं बचा था, खत्म ही हो गया था लगभग। इसकी ड्रेस और ये मुकुट दोनों के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ अपने सेकंड वाले चैनल पर। अब वहां से जाके चेकआउट करके भी देख सकते हो। लिंक में हाँ हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऐसा होता है मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन मेरे सेकंड चैनल का नाम है राधा की सखी पूनम, आप सर्च करोगे तो निकाल लोगे बहुत इजीली से। वहां पर मैं सभी प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत ही ईजी वे में ये ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, हम नहा धो के हो चुके हैं फ्री, और देखो आन्या की ड्रेस ही हो गई है रेडी, कोट सेट बन करके, और आन्या ने वही पहना है।
वो क्या नहीं, हाँ बेटा। और ये दिव्यांशु कर रहा है पूजा। ये रखिए बेटा माता रानी की। माता रानी की निकाल ली। दिव्यांशु वीडियो की वजह से चुप हो के दुबक गया पीछे को। और मेरा खाना भी हो चुका है रेडी बन करके। अब मैं बनाऊंगी, सिर्फ पूड़ी कचौड़ी रह गई हैं। और कितने बज गए बेटा? 7 बज गए हैं। तो चलिए मैं पूड़ी कचौड़ी बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर कन्याओं को खिलाएंगे हम। तो देखो मैंने बनाई है आलू छोले, ये चना हो गए, हलवा, खीर, आलू मटर की सूखी सब्जी, और अब बनानी है पूड़ियाँ। तो किचन हो चुकी है मेरी साफ, दोबारा से क्लीन करके अब इस पर कढ़ाई रख के पूड़ी सेक लेती हूँ। तो मैंने आटा लगा दिया, बस मैं अब बनाने जा रही हूँ पूड़ी और कचौड़ी। तो चलिए जब कन्या जमाएंगे जब आपको दिखाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चीकू जय माता दी। देखो जय माता दी। चलो दावत खाएंगे अब। दिखाइए मेरी बिलाड़ो। यहाँ चल रही थी चीकू की मस्ती, और कन्या आ चुकी थी, इनको हम लोग खाना खिला रहे थे। खाना मेरा बन चुका था और आन्या देखो चीकू के साथ कितनी मस्ती कर रही है। चीकू पहले तो रुकती नहीं है, फिर बहुत मुश्किल से रुकती है। दिव्यांशु और मैं दोनों मिल करके बच्चों को यहाँ पे खाना खिला रहे थे। इस बार नम्मी 2 गई हैं, इसलिए बच्चे आसानी से मिल गए थे, वरना बच्चे मिलते नहीं है। चीकू यहाँ कुरकुरे लेके बैठी है, सारे बाबा लेके आए हैं, पीछे पड़ गई है कि मुझे भी चाहिए। मैं चीकू मैंने कहा चल तू एक खा ले। लेकिन इसमें सबसे छोटी कन्या रियलिटी में तो चीकू ही है हमारी। क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह ना बहुत जल्दी रहती है कि यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है, तो जल्दी जल्दी से मैंने खाना खिला दिया। अगर हम अपने घर बैठा के रखेंगे बच्चों के, तो और किसी के घर कब जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ प्रिंस बाबा कैमरे के सामने आ जाते हैं। वो यहाँ पर प्रिंस से मैंने नारियल छिलवाया था, तो प्रिंस यहाँ पर बैठ करके नारियल भी छील रहे थे। और हम लोग यहाँ कन्याओं को आराम से खाना खिला रहे थे। खाना बन गया था, मैंने अपनी पूजा भी कर ली थी इसी के बीच में जाके, लेकिन थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं किया था मैंने आज का। वो क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चों को रहता है खाने के, किसी और के घर भी उन लोगों को खाना खाने जाना होता है। आज के दिन तो कन्याएं भी नहीं मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से तो मिलती हैं। ये तो इस बार नम्मी 2 होने की वजह से फिर भी आसानी से इस बार मिल गए सारे बच्चे, नहीं तो सारे एक साथ बच्चे मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी आगे पीछे हो जाते हैं सारे बच्चे बिल्कुल भी। कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है। कन्या तो वैसे भी बहुत कम है, और दिव्यांशु योगिता को परेशान कर रहा है, उसको दे नहीं रहा। लेकिन बच्चे खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाते, बस थोड़ा थोड़ा छू रहे हैं, कोई भी नहीं खाना चाह रहा है। बस अपनी अपनी प्लेट रख के बैठ गए हैं कि कब हमें यहाँ से पैसे दे दें और हम चलें यहाँ से विदा होके। कुरकुरे भी खा रहे हैं। आप लोगों ने नम्मी कब बनाई थी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। हमने बनाई थी 11 तारीख को, और फिर भी कितनी भी जल्दी करो फिर भी मुझे 8 बज चुके थे। 8 बजे के करीब मैंने करने, मुझे इस बार इतना लेट हुआ क्योंकि रात को मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड की थी एक, जो मैंने मुकुट दिखाया था उसकी, वो नम्मी मादे दिन मेरी पब्लिक हुई थी। तो मुझे रात के 12:30 के करीब बज गए थे। उसके बाद जब मैं सोई थी तो सुबह को मेरी थोड़ी सी लेट आँख खुली थी। आँख खुली थी 4 बजे, नहीं हर साल मैं 3, ढाई 3 बजे उठ के जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी सी लेट उठ गई थी। और इसीलिए मैंने साड़ी भी नहीं पहनी थी आज, क्योंकि साड़ी पहन के मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं सूट ही डाल लेती हूँ, जिससे कंफर्टेबल रहता है और खाना वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं होती।
तो जल्दी जल्दी से खाना बना, इसीलिए मैंने अपनी साड़ी निकाल के रखी थी स्काई ब्लू कलर की। आज के दिन स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनते हैं, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं पहनी क्योंकि मेरे से फिर काम नहीं हो पाता इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से मैं सूट पहन के कर लेती हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल होता है सूट में। देखो मेरे से जैसा आता है कन्याओं के साथ मैं वैसा कर लेती हूँ। अगर कहीं मैं मिस्टेक करती हूँ इसमें भी तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राना जी भी थोड़े लेट आए थे और आज आए हुए थे भैया भी। भैया का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो राना जी आके नहा धो लिए हैं, वो भी पूजा करेंगे अपने। अब भैया भी नहीं नहाए हैं, भैया भी नहाएंगे अभी। मैं सोच रही थी कि भैया के साथ वीडियो शूट करूंगी, लेकिन कर ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, क्योंकि कन्या जमाने के बाद ना बहुत थक गई थी। थक तो मैं आज सुबह तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, जब मैं उठी थी सुबह 4 बजे तो ये लग रहा था कि अभी सो जाऊं बस दोबारा से, क्योंकि कई दिन से ऐसा हो रहा था। क्योंकि लेट नाइट तक मुझे वीडियो शूट करके अपलोड करनी, वो सॉरी एडिट करके अपलोड करनी पड़ती। शूट तो मैं दिन में ही कर लेती थी, तो उससे मुझे ना काफी टाइम लग जाता था रात को। तो नींद सुबह को वही 2:30 से 3 लास्ट 3 बजे, कभी 3 बजे उठ जाती, तो कभी 4 के बजे ही रोज का डेली का उठना हो रहा था। सुबह को जागना था इतने ही बजे, क्योंकि सुबह की पूजा भी जल्दी जल्दी करनी पड़ती थी। अब यहाँ भैया देखो, ये भैया ही घूम रहे हैं। भैया बोले मैं नहा लूं, मैंने कहा आप भी नहा लो और खाना खा लेना, क्योंकि भैया को जाना है सिस्टर के यहाँ पर। भैया रात को तो इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि खाना वगैरह बना के बिल्कुल रेडी ही थी। मैं और राना जी रह गए थे, हम लोग व्रत थे। फिर भैया आ गए, फिर थोड़ी देर बातें की हम लोगों ने आपस में बैठ के। भैया आपके बहुत दिन बाद आए हैं, कई महीनों बाद। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं कन्या पूजन पर ही डी एंड करूंगी। विसर्जन मैं कल के दिन करूंगी, हो सकेगा तो वीडियो शूट कर दूंगी, क्योंकि तबीयत ना बहुत डाउन हो रही है कन्या खिलाने के बाद। मैं करूंगी आराम, क्योंकि खाना तो मेरा सारा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे खाना खिलाना है। राना जी और भैया रह गए हैं, उन दोनों को मुझे बस खाना ही खिलाना है। और दिव्यांशु ने, अन्य तो व्रत में है ही है, दिव्यांशु है, तो उसको भी मैंने बोल दिया कि तू अपना व्रत खोल ले। मैं अपना 10वीं वाले दिन ही खोलती, क्योंकि ये भी मेरे साथ पूरे 9 दिन ही व्रत रहा था। लेकिन कोई नहीं, बच्चा है तो मैंने सोचा तू खोल ले। वो अपना व्रत आज ही खोल लेगा, लेकिन मैं अपना 10वीं वाले दिन कल ही खोलूंगी व्रत। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा सेकंड चैनल है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मेरे चैनल का नाम है राधा की सखी पूनम। हो सकेगा तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी मैं आपको, और वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। उस पर मैं आपको लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं ड्रेसेस और कम से कम खर्चे में आप हैवी से हैवी ड्रेस बना सकते हो। देखो फर्स्ट टाइम जब हम लोग ड्रेस बनाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा लगता है हमको, लेकिन रियली उसमें इतना खर्चा हमारा बैठता नहीं है। आपको लगता होगा इतने में तुम ले आते तो अच्छा रहता, लेकिन उतने में तुम एक ड्रेस लेके आओगे, उतने में तुम 10 ड्रेस बनाकर घर कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। हैप्पी दशहरा, रामनवमी।